Hi guys, Assalamualaikum. It's me Aisha and वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो कौन सी रेसिपी है पहले तो ये जानते हैं। वो रेसिपी है जी मैं आज आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ वो है जी मटन कढ़ाई। मैं आज तो आपको बनाने का पूरा तरीका बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मजीद अच्छी वीडियोस मिले। हाँ तो जी ये मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो मैंने यहाँ पर गोश्त ले लिया। उसको अच्छी तरह से मैंने धोकर कुकर में डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसमें डालने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के जो प्याज थे मैंने कट करके इसको अच्छी तरह से बारीक कट करके मैंने इसको रख दी है, ठीक है। अब मैं 3 बड़े साइज के प्याज मैं इसी गोश्त के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। 1.5 किलो गोश्त में मैंने 3 बड़े साइज के प्याज डाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके लहसुन का इस्तेमाल करूंगी। तकरीबन ये मैंने पूरा एक लहसुन इसको अच्छी तरह से छील के मैंने इसमें डाल दिया था। मैं इसके छोटे छोटे पीस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने अभी फिलहाल इसको अच्छी तरह से गलाकर मैं इसकी थोड़ी सी यखनी भी निकालूंगी ताकि मेरे इस कढ़ाई में थोड़ा इसका जायका ज़्यादा अच्छा बन जाए। उसके बाद जी तकरीबन मैं यहाँ पर इसमें 6 से 7 गिलास में इसमें पानी के डालूंगी, ठीक है। आप भी अपने अंदाजे के मुताबिक डाल लीजिएगा, इतना हो कि आपका जो गोश्त है गल भी जाए और थोड़ा सा उसके अंदर यखनी टाइप भी रह जाए। यखनी मैं इसलिए रखूंगी ताकि इसका जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है यखनी से, ठीक है। ये देखिए जी ये मैंने यहाँ पर ये तकरीबन सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मुझे आपको बताना याद नहीं रहा था, मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का भी डाला था, ठीक है। वो मैंने आपको बताया जो मेरा अच्छी तरह से मेरा गोश्त जो है बॉईल हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए जी मैंने तकरीबन 5 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पर जो टमाटर लिए थे उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से मैं इसको गर्म तेल में डाल चुकी हूँ। अभी मैंने क्या करना है जी इसको तब तक मैंने इसकी बुनाई करनी है जब तक ये पूरे तरीके से मसाला बन ना जाए, ठीक है। अभी देखिए मैं अच्छी तरह से इसको हिला रही हूँ। अभी तकरीबन हमारी ये भुनने की कंडीशन नहीं है। ये अभी तकरीबन मैं इसका जो है मैं इसका पानी सुखा रही हूँ। इसको सुखाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करूंगी, इसको छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट तक। आप देखिए जी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा काफ़ी हद तक पानी सूख चुका है। तकरीबन बुनाई के मूड तक तो ये नहीं है अभी तक फिलहाल कढ़ाई, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा पानी सूख चुका है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको हिला रही हूँ ताकि जो है मेरी साइडों पर लग ना जाए, क्योंकि लगने से ये होता है कि जो कढ़ाई है तकरीबन इसमें जो जला जला थोड़ा सा जायका आने लग पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत कर लिया कीजिए। कितना तकरीबन बुनाई जब आप इसकी अच्छी करेंगे तभी हमारा ये जो है मसाला अच्छा सा बनेगा। अब ये तकरीबन ये मेरा थोड़ा बहुत भुना जा चुका था तो मैंने इसके अंदर जो मेरा बॉईल किया हुआ जो गोश्त था वो मैंने अंदर डाल दिया था। अब इसमें प्याज और थूम मैंने इसमें तब इसमें ऐड नहीं किया लहसुन और थूम का, क्योंकि मैंने इसमें बॉईल करते हुए डाले थे और यहाँ पर मेरे बॉईल किए हुए यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब इनको मैं तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ, ठीक है जी। ये देखें अभी तक फिलहाल मैंने इसमें डाला है और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने क्या करना है जी इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको डाल के इसमें छोड़ दूंगी। जब मेरी इसको भूनने की कंडीशन में आ जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूंगी। फिलहाल मैं इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ। आप देखिए जी काफ़ी हद तक मेरी बुनाई की कंडीशन में आ चुकी है। वो मैंने इसमें कढ़ाई चेंज कर ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा बर्तन छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको थोड़े बड़े बर्तन में डाला ताकि अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाए, क्योंकि जब आप तब तक ये अच्छी नहीं बनती जब तक आप इसको अच्छी तरह से भूने नहीं। जब आप अपनी हांडी को अच्छी तरह से भूनेंगे तभी हमारी ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होगी। जितना भूनते हैं उतना ही टेस्ट आता है, इसलिए इसको भूनने में कंजूसी मत कीजिए करे ताकि अच्छा सा आपका बने। देखिए जी मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ तो मेरा ज़बरदस्त सा ये भी जो है मेरा कढ़ाई जो है तैयार होती जा रही है। अभी इसमें बहुत से मरले बाकी हैं, यानी कि अभी मैंने इसमें मसाले वगैरह भी ऐड करने हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी जहाँ पर मैं जी यहाँ पर पहले मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही तकरीबन मैंने इसमें किया था पूरा 1 कप तकरीबन मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। मैंने अंदाजे के मुताबिक डाला है, आप पूरा 1 कप या 1.5 किलो गोश्त में आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दही का ऐड कर दिया है, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। दही भी जो है काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसका जायका अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसको दही में लाजमी इसको भूनें तब इसका जायका और ज़बरदस्त आएगा। जितनी आप चीज़ें इसमें ऐड करेंगे उतनी ज़बरदस्त चीज़ ये बनेगी, लेकिन जितनी आप मतलब जान छुड़ाने वाली बात करेंगे, जल्दी जल्दी बुनाई करेंगे, चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो ये उस तरह की जायका नहीं देगा। अब क्या करूँगी जो मैंने जो मसाला तैयार किया हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसमें मिक्स मसाला डाल दिया है, ठीक है। इसमें ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाले हैं। ये मैं इसको अच्छी तरह से अब इसको भून रही हूँ, ठीक है।
मिक्स मसाला जो है तकरीबन हमारा घर पर तैयार किया हुआ है। ये आगे में और किसी वीडियो में भी मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी किस तरह से बनाया है। ठीक है जी, ये देखिए जी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाल दिए हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा मसाला कम लग रहा था, तो आगे चल के मैंने क्या किया जी 1 चम्मच और मैंने इसमें देखिए जी इसमें मसाले का ऐड कर दिया। ठीक है, तकरीबन ये मेरे 3 चम्मच हो गए। इसका मसाला बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मसाले नहीं खाए जाते, तो इसलिए मैंने इतना इसमें मसाला तेज़ नहीं रखा। ठीक है, 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें क्या करूँगी जी, आगे चल के मैं थोड़े से और मसाले वगैरह ऐड करूँगी। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें आपने भी डालकर। अगर आपके पास मसाले वगैरह नहीं है तो आप क्या करें जी, नॉर्मल जो आम मिर्ची वगैरह होती हैं वो भी डाल दें तो उसका जायका बहुत मज़ा आएगा। अगर नहीं है, अगर आप इससे भी अच्छा जायका डाल चाहते हैं तो आप क्या करें जी, कोलवा मसाला या कोई नेशनल के मसाले वगैरह मिलते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर दें तो आपकी कढ़ाई का और ज़्यादा मज़े का जायका आएगा। अब मैं इसमें और मसाले ऐड करने लगी मेरी, क्योंकि काफ़ी हद तक ये भुनी जा चुकी है। अब मैं क्या करूँगी जी, आगे चल के मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि आपने कितना नमक इस पर ऐड करना है। अब देखिए मेरा काफ़ी हद तक ये भुना जा रहा है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ आपने कितनी और इसमें रखनी है सारी मसाले वगैरह। ठीक है, ये देखिए जी काफ़ी हद तक मेरा भुना जा चुका है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने तब इसमें 1 चम्मच डाला है क्योंकि जो मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी उसमें भी मैंने जो है नमक वगैरह मिक्स किया हुआ था, तकरीबन उसमें भी मैंने 1.5 चम्मच पूरा मैंने डाला था नमक का, और इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया। अगर थोड़ा सा और आधा 1 चम्मच डालूंगी तो मेरा बहुत ज़्यादा मसाला तेज़ हो जाएगा, नमक तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूंगी। ठीक है, ये मैंने दोनों चीज़ें अच्छी से डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। काफ़ी हद तक देखिए जी मेरा भुना जा चुका है। अब मेरा बल्कि भुना जा चुका है। अब मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ जो मैंने इसमें निकाल कर रखी हुई थी। यखनी ऐड करने से ये होगा कि हमारी थोड़ी ग्रेवी सी बन जाएगी, क्योंकि ग्रेवी जब सालन में बने तो उससे जायके का और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए जी काफ़ी हद तक ये मेरा जितना मैंने पानी इसमें ऐड किया था तकरीबन, अब मैं इसमें 1 गिलास मैंने पूरा इसमें पानी का ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्की सी आंच पे छोड़ दूंगी। अब ये तकरीबन मेरा शोरबा नहीं बनेगा, मेरी थोड़ी बहुत ग्रेवी टाइप बन जाएगी। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई है। आई होप कि आप सबको पसंद आई हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।